अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। सबसे पहले आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मैंने NFT के बारे में पहले बताया था कि ये ईद के दिनों में भागने वाली, और वैसा ही हुआ। याद रखिए दोस्तों, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दस बस्ता आपसे मादरत का तलबगार हूँ, बट मेरा काम था आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करना। हम बात कर रहे हैं NFT की। NFT एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल था, फंदा था, जिसमें लोगों को जल्द अमीर बनने के ख्वाब दिखाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए। मकसद यही थी कि हकीकत को चमकदार लफ्जों में लपेट कर बेच दिया गया, और जब लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई तो सब कुछ धुएं की तरह उड़ गया। हम बार बार कहते रहे कि खुदारा भाई ये धोखा है, रुक जाओ, लेकिन पाकिस्तानी कभी नहीं रुकते। लोग लालच में आंखें बंद किए भागते रहे, और जब हकीकत सामने आई तो हाथ मलने के सिवा कख भी नहीं बचा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये लोग खत्म हो गए जो आपके आसपास हैं, जो अपने एक पाव के लिए, एक पाव गोश्त के लिए पूरी गाय को ज़िबा करते रहे? क्या ये लोग खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं। यही टोला, यही ग्रोह, यही स्कैमर्स, धोखेबाज अब एक नए नाम से, मैं पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं, हफ्ता पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं, एक नए नाम से, एक नए तरीके वारदात से फिर ये वारिद हो रहे हैं। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ईद के बाद एक नई स्कीम लॉन्च होने वाली। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दिमाग की खिड़कियां और दिल के दरवाजों को खोल के सुनिएगा पाकिस्तानियों। इसके मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ईद के बाद एक नई स्कीम आने वाली है। नाम मुख्तलिफ होगा, NFT नहीं होगा, तरीका वारदात थोड़ा बदला हुआ होगा, लेकिन खेल वही खेला जाएगा। पहले आपको सब्ज बाग दिखाए जाएंगे, जल्दी प्रॉफिट का झांसा दिया जाएगा, और जैसे ही आप फंसेंगे ये लोग अपना काम मुकम्मल करके ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। और पुरानी स्कीमों में जिन लोगों का पैसा डूबा था, जिनका 30,000 डूबा है, और वो यही सोच रहे होंगे कि अब वो धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन ये इतनी होशियारी से आपको नया एंगल मुतारफ कराएंगे कि आप फिर से उसी ट्रैप में उलझ जाएंगे। ये नई स्कीम शायद X2 नाम का तो सुना होगा, X2 उस जैसा बिजनेस मॉडल लॉन्च करेंगे, यानी शुरुआत में दुगना मुनाफा दिखाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फौरन झांसे में आ जाएं। पहले कुछ लोगों को पेमेंट करके ट्रस्ट उनका बिल्ड किया जाएगा ताकि वो ज्यादा लोग इसमें फंसा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर एक दिन में सब कुछ ये लपेट कर निकल जाएंगे। फिर वही सवाल होगा, साढ़े पैसे कितने गए? ये धोखेबाज जानते हैं नादरीन कि हमारे लोगों की नफ्सियात क्या है, स्पेशली पाकिस्तानियों की नफ्सियात क्या है। हम लालच और उम्मीद के बीच में ना उलझ जाते हैं। हर बार सोचते हैं कि शायद इस बार किस्मत साथ दे दे, बट द फैक्ट इज कि जो लोग चालाकी से चालें चलते हैं वो हमेशा एक कदम आगे होते हैं। और ये ग्रुप इतना चालाक है कि एक बार की गई वारदात के बाद खुद को गायब नहीं करते, बल्कि बार बार नए नाम, नए डेविड, नए चेहरों और नई कहानियों के साथ ये वापस आएंगे। याद रखिएगा, वो जानते हैं कि कुछ लोग हमेशा नए तजुर्बात के लिए तैयार होंगे। कुछ ये सोचकर इन्वेस्ट करेंगे कि शायद इस बार धोखा ना हो, और कुछ वो होंगे जो अपने नुकसान की तलाफी करने के लिए मजीद पैसे लगाएंगे। यही वजह है ये लोग बार बार कामयाब हो जाते हैं। और अब मैं, मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्द एक और नया नाम और एक नया ट्रैप, एक नया फंदा आपके लिए तैयार है, और एक बहुत बड़ा धोखा आने वाला है एक हफ्ते के अंदर। मेरी इस वीडियो को महफूज कर लीजिएगा, क्योंकि जब वो नई स्कीम, नया स्कैम लेकर आएगी तो तुम्हें याद आएगा कि कोई पहले खबरदार कर चुका था। उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन अगर तुम अभी समझ जाओ तो शायद अपनी मेहनत की जमा पूंजी बचा सको। होशियार रहो, किसी भी जादुई प्रॉफिट के चक्कर में मत आओ, और अल्लाह करे कि तुम उन धोखेबाजों से भी महफूज रहो। मेरी कोई बात अगेन बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी का तलबगार हूं, क्योंकि मेरा काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपने दोस्त अहबाब और अपने 18 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है, और अगर आप वालिदैन हैं तो बच्चों से पूछें कि ऐसी स्कैम में आप भी पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।